नमस्कार। आज हम परवल आलू की खास सब्ज़ी बनाएंगे जिसमें हम हैवी ग्रेवी नहीं बनाएंगे, लेकिन सब्ज़ी में आपको वैसा ही स्वाद मिलेगा। आप इसे रोज़ाना तो बना ही सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा पसंद आएगी आपको, इसे आप पार्टी वगैरह के ख़ास मौक़ों पर भी बनाना पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। ये है 250 ग्राम परवल और 200 ग्राम आलू। तो इन्हें छील लेते हैं। बाज़ार से परवल लाते समय थोड़ा ध्यान रख लें, परवल थोड़े से छोटे होने चाहिए साइज़ में और फर्म होने चाहिए, पिलपिले या सुकड़े ना हो। बड़े परवल के अंदर बीज निकलते हैं जो सब्ज़ी में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये परवल हमने छील लिए, परवल के ऊपर ये हल्का हल्का छिलका हमने छोड़ दिया है, इससे परवल का स्वाद ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसमें थोड़ा क्रंच आ जाता है। ये आलू भी छील लेंगे। सब्जियां आप बाज़ार से लाएं तो सबसे पहले आप उन्हें पानी में डुबाकर 15-20 मिनट के लिए रख दें और उसके बाद रगड़ रगड़ कर धोकर इसके बाद उन्हें यूज करें। तो हमने ये पहले सब्जियां इसी तरीके से धोई और सुखा ली हैं। छील करके हमने एक बार फिर से इन्हें धो लिया है। अब हम इन्हें काटेंगे। इसके दोनों ओर से इसके हेड थोड़े थोड़े हटा देंगे और इन्हें बीच से काट के 2 टुकड़ों में काट लेते हैं। तो ये पैन ले लिया हमने और 2 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। गरम तेल में हम ये परवल डाल देंगे और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। हमें इसे क्रंची रोस्ट करना है। ये हल्के से कुक हो गए, इन्हें हम निकाल लेंगे। और फिर से कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। आलू हम तुरंत काटेंगे। आलू अगर पहले से काट कर रख लेते हैं तो ये काले पड़ जाते हैं। फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और पैन में आलू डाल देते हैं। फ्लेम लो मीडियम, इन्हें ढककर कुक करेंगे ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, हम आलू को चला देते हैं। और फिर से ढक देते हैं और कुक होने देते हैं। हम हर 2-2 मिनट में इन्हें चला देंगे। आलू को दबाकर देख लेते हैं। देखिए आलू कटने लगा है, आलू सॉफ्ट हो गया है। तो इन्हें निकाल लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आलू नहीं करना है। इसे हमने बिल्कुल धीमी गैस पर कुक कर लिया, एकदम तला नहीं है। 7-8 मिनट में ये कुक होकर तैयार हो गए। पैन में थोड़ा सा तेल तो हमें दिख रहा है, थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं और इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। फ्लेम धीमी कर लेंगे और मसालों को हल्का सा भून लेते हैं। ये 2 टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरे मिर्च, इनका हमने पेस्ट बनाकर ले लिया है। आप अगर सब्जी में प्याज डालना चाहते हैं तो एक प्याज को बारीक काट कर जीरा डालकर और पहले उसे भून लें, बाकी मसाले बाद में डालें। या आप प्याज को टमाटर के साथ पीस भी सकते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से भून सकते हैं। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे। और ये आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों से ऑयल अलग होने लगा है। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन और इसको थोड़ा सा मसालों के साथ भून लेंगे। सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हमने बेसन का यूज किया है। भुने चने का आटा हो वो डाल सकते हैं। मूंगफली के दानों को कूट कर या पीस कर
उनका भी थोड़ा सा पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। घर में जो चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं उन्हीं से हम सब्ज़ी की ग्रेवी को गाढ़ा और स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो हमने 1 मिनट मसाले को और भून लिया बेसन के साथ और अब इसमें डालेंगे पानी, 1 कप पानी और 1/4 कप पानी। सब्जी की ग्रेवी आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी गाढ़ी या थोड़ी सी पतली बना सकते हैं। और अब डालेंगे भुने हुए आलू और परवल, 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला मिला देंगे और सब्जी को ढककर धीमी गैस पर 3-4 मिनट तक कुक होने देंगे। मुझे काफ़ी कमेंट मिलते हैं कि आप सब्ज़ी में सबसे बाद में नमक क्यों डालते हो। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी में जब वो सब्ज़ी तैयार होने लगती है तो पता लगता है कि इसका साइज़ क्या है, इतना कितनी ग्रेवी है, उसके हिसाब से नमक डाल देते हैं। अगर पहले ही नमक डाल दें तो सब्ज़ी में नमक कम या ज़्यादा हो सकता है। सब्ज़ी को हमने 5 मिनट कुक कर लिया है। सब्ज़ी बन चुकी है, सब्ज़ी के ऊपर तेल मसाले अच्छे तरीके से तैर रहे हैं और परवल और आलू तो पहले से ही कुक थे। तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ी तैयार हो गई। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। परवल आलू की खास सब्ज़ी तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल के सब्ज़ी की गार्निश कर देते हैं और इस सब्ज़ी को आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये सब्ज़ी आपको इतनी पसंद आएगी कि इसे आप अपने मेनू में शामिल कर लेंगे और बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसे बनाना तो बहुत आसान है, तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।